नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम इस प्लेटफार्म पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम आपके लिए एक शेयर लेके आए हैं, मजबूत फंडामेंटल्स हैं उसके भी, एनर्जी सेक्टर का शानदार शेयर है, जिसको एक विश्वसनीय ब्रोकरेज हाउस ने 2025 का टॉप पिक बताया है। ऊंचे दाम लग रहे हैं, एक वर्ष में 57% का रिटर्न दिया है। बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स हैं, रिस्क न के बराबर है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपसे अनुरोध है एज यूजुअल, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप ठीक समझे तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। JSW एनर्जी लिमिटेड एंड JSW एनर्जी लिमिटेड का शेयर लिया है हमने। JSW एनर्जी लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरीज आर प्राइमरली engaged in the business of generation of power. Its power assets located at Karnataka, Maharashtra, Nandyal and Salboni. Q2 FY 25-24 तक का थर्मल पावर परियोजना इस प्रकार है। कुल क्षमता 3858 मेगावाट, परिचालन क्षमता 3158 MW, निर्माणाधीन 700 MW, रिन्यूएबल असेट्स कुल 5922 मेगावाट, परिचालन संपत्तियां 3613 मेगावाट, निर्माणाधीन 2321 मेगावाट, पवन ऊर्जा 3628 मेगावाट, जो 61% है। इसकी पवन ऊर्जा पे ज़्यादा जोर है इसका, कंपनी का 61% है। जल से जो आती है 1631 मेगावाट है, उसका 27% योगदान है। सोलर से 675 मेगावाट है, वो 11% है। 240 मेगावाट जल विद्युत संयंत्र और 2081 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र निर्माणाधीन है, चल रही है अभी। कंपनी अभी कंप्लीट नहीं हुआ वर्क। दीर्घकालीन PPA इसका है। वर्तमान में कंपनी के पास अपनी कुल क्षमता का 81% के लिए दीर्घकालीन PPA है, समझौते हुए हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। 81% तो इसकी बिकनी है ही, जबकि शेष अल्प अवधि या व्यापारिक आधार पर बेची जाती है। दीर्घकालीन PPA के तहत टेक एंड पे की थ्योरी के अंतर्गत 98% बिजली बेची जाती है और 2% निश्चित दाम पर, जिनका फिक्स्ड रेट है। तो दोस्तों, पूंजीगत व्यय कंपनी ने 19,360 करोड़ का कैपेक्स 19,360 रुपये के कुल पूंजीगत व्यय की योजना बनाई है। H1 FY 24 तक 11,317 करोड़ खर्च हो चुके हैं। JSW एनर्जी की रणनीति 2028 तक अपनी स्थापित क्षमता को 20 गीगावाट तक विस्तारित करना है। बहुत बड़ी योजनाएं हैं इसकी कंपनी की। तो दोस्तों, ये हमने मोटा मोटी इसके बिजनेस मॉडल को समझा है। बिजनेस मॉडल समझने के लिए 1 घंटा चाहिए वैसे तो, लेकिन हमने मोटा मोटा देखा है। मार्केट कैप 1,12,609 करोड़ की है। लार्ज कैप कंपनी है, मैंने पहले भी बताया आपको। इनमें रिस्क काफ़ी कम होता है। बुक वैल्यू 160 रुपये प्रति शेयर है। डिविडेंड 0.31% का देती है कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.59% है, जो अभी कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 8.40% है, जो अभी कम है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 19.80% की CAGR से अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की है। कंपनी 20.10% का अच्छा लाभांश भुगतान कर रही है। डेटर डेज 37 दिन से बढ़कर 26 दिन हो गए हैं। इससे 11 दिन का इनका इंटरेस्ट बचेगा। जल्दी आज पैसा जो 37 दिन में रिलाइज होता था, वो अब 26 दिन में होना शुरू हो गया। पिछले 3 वर्षों में कंपनी का इक्विटी पर रिटर्न है जो 8.66% है, जो थोड़ा कम है।
आगे बढ़ जाएगा, अभी तो विस्तार कर रहे हैं कंपनी का। टाटा पावर 33 की पी पर, JSW 57 की, JSW एनर्जी है जो 57 की पी पर, NTPC ग्रीन है जो 311 की पी पर मिल रहे हैं। हम ईयरली रिजल्ट्स चेक कर लेते हैं। FY 23, FY 24 TTM 30 सेल है जो 10,332 करोड़ थी FY 23 में, FY 24 में बढ़कर 11,486 करोड़ हो गई, और TTM 30 है जो 11,416 करोड़ हो गए। OPM 32% था FY 23 में, जो बढ़ के 47% हो गया, और TTM 30 भी 47% है। ये जो हम बात कर रहे हैं रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, वो अब मार्जिन बढ़ रहे हैं तो ये भी बढ़ जाएगी। नेट प्रॉफिट 1480 करोड़ के हैं FY 23 में, और FY 24 में 1725 करोड़ के हैं, और TTM 30 1988 करोड़ के हैं। तो दोस्तों सेल भी ठीक ठाक है, और OPM बहुत अच्छा बढ़ा है 23 के मुकाबले। नेट प्रॉफिट तो लगातार बढ़ रहा है, FY 23 में 1480 करोड़, FY 24 में 1725 करोड़, TTM 30 1988 करोड़ है। 3 साल की CAGR सेल है जो वो 18% है, सेल ग्रोथ 3 साल की, और प्रॉफिट ग्रोथ 29% है। ठीक ठाक है, बढ़ रही है, आगे बढ़ेगी। रिटर्न ऑन इक्विटी 9% है जो कम है, वो भी बढ़ेगी आगे। 3 वर्ष की स्टॉक प्राइस CAGR 29% है, ये सेटिस्फैक्ट्री है। तो अगर 9% भी अकेला आ जाए तब भी हम समझ लेते हैं कि अच्छा रिटर्न है, तो ये 29% काफ़ी है। ठीक है, काफ़ी का तो कोई पैमाना नहीं है, लेकिन 29% भी बहुत है। शेयर कैपिटल इसकी 1745 करोड़ है, रिजर्व है जो 26,226 करोड़ के हैं, और बोरिंग है जो 30,853 करोड़ की है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 10,410 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट 10,101 करोड़ है। तो बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोरिंग 30,853 करोड़ की है तो कैश एंड कैश IP ही 10,410 करोड़ की है। मोर ओवर यह कैपिटल प्रोन एरिया है, बड़े बड़े संयंत्र लगते हैं, इसमें खर्चा काफ़ी होता है। प्रमोटर्स की इक्विटी 69.32% है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। FII की 14.92% है, DII की 9.78% है, पब्लिक के पास 5.81% है। दोस्तों 24-25% तक तो क्वालिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास है, जिनका काम ही एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करना है, जिनकी जवाबदेही भी है अपने म्यूचुअल फंड है तो जो इन्वेस्टर हैं उनके प्रति, और FII की भी अपने जो फंड्स हैं उनके भी अपने जो उनके ग्राहक हैं उनके प्रति है। अगर ये लोग पैसा लगाते हैं इसमें, जिनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, बैलेंस शीट पढ़ने वाले भी हैं, कॉस्ट CAs भी हैं, जो आगे की एनालिसिस भी कर सकते हैं कंपनी कितने % तक आगे प्रॉफिट कमा सकती है, अगर ये पैसा लगाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉस है, और काफ़ी मात्रा में पैसा लगाया हुआ है। अन्य के पास 0.15, ऑथम इन्वेस्टमेंट के पास 0.15% की JSW एनर्जी लिमिटेड की इक्विटी है। बहुत बड़ा एक फंड है, इन्वेस्टमेंट फंड है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है रादर। JSW एनर्जी लिमिटेड के अब हम प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे। अभी कंपनी का विस्तार हो रहा है, अभी हम कोई इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन दाम 640 रुपये है, 52 वीक हाई एंड लो 804 रुपये और 407 रुपये है। EPS 11 रुपये 20 पैसे है, P 57 है, सेक्टर P 23 है। अभी तो विस्तार योजनाएं चल रही हैं, कंपनी की कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, यह प्योरली कैपिटल प्रोन सेक्टर है, इंटरेस्ट पड़ रहा है। पूरा विस्तार होने पर नेट प्रॉफिट, मार्जिन सभी कुछ बढ़ेगा, डेप्रीशिएशन भी बढ़ता है। बड़ी कंपनी है, कैपिटल गुड्स प्रोन भी एरिया है, कैपिटल गुड्स भी बहुत ज़्यादा होती है इसमें।
तो सभी पी तो उचित है, इसलिए अभी तो विस्तार हो रहा है, अभी पी का कोई मतलब नहीं है। जेएसडब्ल्यू एनर्जीज ने 12,468 करोड़ रुपए Q2 का O2 O2 का अधिग्रहण किया है। पावर कंपनी है O2, उसका किया है। कंपनी की बहुत सी विस्तार योजनाएं ई वाहनों के लिए बैटरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विस्तार कर रही है। 1 साल का 57% रिटर्न है, 3 साल का 114% का रिटर्न है, 5 साल में 833% का रिटर्न है, लेकिन 3 मंथ में 11% का लॉस है। तो हम दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि लंबे समय के लिए आप रखिए शेयर, अगर रखना है तो। मार्केट कई बार डाउन हो जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कारण भी होते हैं और भी बहुत से रीजन होते हैं। बाकी रिस्क उतार चढ़ाव तो स्टॉक मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है। 12 एनालिस्ट हैं, 4 स्ट्रॉन्ग बाई, 3 बाई, 3 होल्ड के लिए कह रहे हैं, 2 सेल की भी बात कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल की 2025 की इस पावर यूटिलिटी सेक्टर में टॉप पिक है। मोतीलाल ओसवाल को उल्लेखनीय उछाल दिख रहा है, जिसका लक्ष्य 816 रुपये बताया है। नमूरा ने जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर खरीदे रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य 885 रुपये का बताया है। इस आशावाद का प्रमुख कारण Zero2 पावर को अधिग्रहण करना है, जो इसके अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो को 23% बढ़ा देगा, जिससे इसकी लॉक इन क्षमता 25 गीगावाट हो जाएगी। हमारी टीम का अनुमान है शेयर 3 साल में 1600 रुपये तक इजीली जा सकता है। सॉलिड शेयर है, रिस्क कम नजर आता है। नज़र बना के रखिए, कोई भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। तो दोस्तों, आप समय निकाल कर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।